नमस्कार साथियों, ये बीजेपी सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि 2024 में जो इस तरह की हार का सामना करना पड़ा, यानी मोदी सरकार का जो आंकड़ा था 272 सीटों को पार करने का, वह चूर चूर क्यों हुआ। उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर अग्निपथ स्कीम हम शुरू ना करते तो इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उसी को लेकर के जो अग्निपथ स्कीम का रिव्यू किया जा रहा है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या अग्निपथ स्कीम बंद हो सकती है। आज के वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम में ऐसा क्या है, और जो अग्निवीर हैं उनके भी हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में जो अभी युवा अग्निवीर के रूप में भर्ती तो हो गए सेना में, वह खुश हैं या नहीं हैं। और अभी जो लेटेस्ट भर्तियां चल रही हैं, जैसे हरियाणा में चल रही है और भी अदर स्टेटों में अग्निवीर की, यानी दिसंबर तक 2024 की भर्तियां कंप्लीट होने वाली हैं, तो उसको लेकर के भी क्या अपडेट है। जो भर्ती केंद्र हैं उन पर कितनी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, और क्या जो भर्ती प्रोसेस थी जब फर्स्ट और सेकंड बैच भर्ती देखा था उतनी सख्ताई अभी भी है, या फिर अभी जनता अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजना चाहती है या नहीं भेजना चाहती है। काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे। फिलहाल जो बीजेपी सरकार का दिमाग चल रहा था कि अग्निपथ स्कीम का बिना सर्वे किए हुए भारत देश में लागू करना, सेना की छवि को खराब करना, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अग्निवीर से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना, हमारे देश की सेना इतनी मजबूत सेना थी क्योंकि सारी कंट्रियां ये बोलती थी कि अगर भारत का मुझे एक सैनिक मिल जाए तो हम बर्ड पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी देश ये सोचते हैं कि भारत का सैनिक जैसा 1962 और 1972 और सन 1947 की लड़ाई में था, उसी तरह का अभी भी है। तो हाँ, बिल्कुल है, हमारी परमानेंट सेना उससे भी मजबूत है, लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी की सेना यानी अग्निवीर बीजेपी सरकार ने दिए हैं, ये भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमज़ोरी है इनकी मजबूरी। ये क्लियर बात है कि जो अग्निवीर हैं कमज़ोर नहीं है, एकदम से नवयुवक हैं, अच्छे हुआ है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ इनका मोरल डाउन है तो इनको एक टेंडर के रूप में रखा गया है। यानी जैसे कि हम एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं किसी भी, चाहे हम हाउस रेंट पर लें या दुकान रेंट पर लें, कुछ भी रेंट पर लें, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है 1 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। उसी तरह से अग्निवीरों को एक तरह से रेंट पर रखा गया। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा उठाया। आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब भी भारत जोड़ो आंदोलन में किसी भी स्टेट में अगर इन्होंने वोट किया, कहीं पर भी इन्होंने रैली किया, तो राहुल गांधी जी खुल के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। साथ ही अगर बात करूं तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निपथ स्कीम को ख़त्म कर देंगे, और इन्होंने सरकार के पीछे भी हाथ धो करके कई महीनों तक पड़े रहे। अभी भी राहुल गांधी खुल के बोलते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। वैसे तो देश का हर युवक, हर गार्जियंस, हर वह मंत्री जो बीजेपी में शामिल नहीं है, सभी बोलते हैं, चाहे वो सेना का अधिकारी क्यों न हो, वह भी बोलते हैं कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए ठीक नहीं है। ये एक तो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है, प्लस अग्निवीरों को खुद नहीं समझ में आता है कि मैं आखिर क्या हूँ सेना में, 4 साल बाद मेरा क्या होने वाला है। राहुल गांधी इसका बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं, चाहे उनकी रैली हो, मीटिंग हो, या फिर सदन में भी वह वार्तालाप के दौरान भी जब भी वह सदन में जाते हैं तो अग्निपथ स्कीम का मुद्दा जरूर उठा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, युवाओं को ये लगता है कि क्या अग्निपथ स्कीम वास्तव में बंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर इसी तरह से विपक्ष मुद्दा उठाता रहा और सरकार इस चीज़ से नादान रही कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके हमने कोई गलती नहीं किया है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। आगे आने वाले इलेक्शन में इनको कहीं पर भी बहुमत नहीं मिलने वाला है। वो तो अभी की बात करूं, 2024 में गले में हड्डी फंसा दी थी बीजेपी के। अगर नीतीश कुमार गठबंधन नहीं करते तो और कोई विपक्ष इनके साथ में यदि गठबंधन नहीं करता
तो सरकार शायद बीजेपी की केंद्र में नहीं होती। लेकिन अब बात है युवाओं के भविष्य की। क्या अग्निपथ स्कीम में जो शेड्यूल रखा गया है वह ठीक है? फिलहाल 4 से 5 बदलाव की तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इतने बदलाव होना संभव है। और ये जी न्यूज़ की टीम ने सर्वे भी किया है और जी न्यूज़ की टीम ने इस पर विस्तार से न्यूज़ भी डाला है कि अग्निपथ स्कीम में 5 से 6 बदलाव निश्चित हैं। लेकिन वह निश्चित हैं कब? जब 4 साल पूरे युवाओं को हो जाएंगे उसके बाद हैं, या फिर 4 साल से पहले ही जो बदलाव होना है वो हो लेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी बदलाव होना है, जब फर्स्ट बैच अग्निवीर का कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही उसको 4 साल होने वाली होंगी, उससे पहले पहले बीजेपी सरकार को जो भी शर्तें, जो भी नियम लागू करना है वो 4 साल से पहले पहले हो लेगी। या तो अग्निपथ स्कीम बंद हो जाएगी, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये क्लियर है कि अग्निपथ स्कीम अगर बंद नहीं हुई तो अगले इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ मिलेगा। क्योंकि युवा खुद परेशान है, जो अग्निवीर अभी भर्ती हो चुके हैं वो भी परेशान हैं कि मुझे अग्निपथ स्कीम में क्यों रखा गया। ऐसे में आपने देखा होगा पहले एक सैनिक जब चलता था तो दुनिया उसकी तरफ देखती थी, लेकिन अभी वही एक सैनिक जब अपने घर छुट्टी जाता है तो वो सोचता है कि अग्निवीर आ गया। लेकिन अब जब उनके रिश्ते आते हैं वो भी 10 बार ये सोचेंगे कहीं ये जो फौजी है अग्निवीर तो नहीं है, कहीं हम अपनी बच्ची को धोखा में तो नहीं डाल रहे हैं। यानी एक सस्पेंस बना दिया, जैसे कि अग्निवीर को अपनी पहचान खुद नहीं मालूम है, उसी के प्रति दूसरे को भी उसकी पहचान नहीं मालूम है। 4 साल बाद वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, कहाँ अपना फिर से तैयारी करेंगे किसी भर्ती को देखने के लिए। ये तो बीजेपी सरकार अगर ऐसा करे कि 4 साल के ड्यूरेशन के दौरान ही उनको कहीं न कहीं नौकरी दे दी जाए, यानी उनको घर नहीं जाना पड़े, उनको सरकारी संस्था में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। यानी एक सिविल सोसाइटी के लिए अग्निवीर एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा। वरना ऐसी स्कीम किसी काम की नहीं है कि जब आप 4 साल बाद आएंगे फिर से बैग उठा करके और इधर उधर ठोकरें खाएंगे कि मुझे 2 पैसे की नौकरी कहीं पर भी मिल जाए। मैं तो इस स्कीम को बिल्कुल बकवास समझता हूं। और मेरे पास जितने भी युवाओं के कमेंट आए सभी के एक ही कमेंट होते कि बंद करो अग्निपथ स्कीम, नो अग्निपथ स्कीम, यानी अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए। इसके अलावा युवाओं का कोई भी कमेंट नहीं आता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।